जय हिंद विद्यार्थियों, ठाकरे सर का आप सबको नमस्कार। और सभी विद्यार्थियों बहुत प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि ठाकरे सर के रोजगार समाचार वाले अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डले हैं, तो मुझे भी थोड़ा अंतराल हो गया, मैं भी थोड़ा व्यस्त था इसलिए वीडियो नहीं डल पाया। पर आज मैं परीक्षा संबंधी बातचीत करूंगा और यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप सभी जानते हैं कि पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए और कॉलेज की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई है। तो कॉलेज की परीक्षाओं में बहुत बार ये देखा जाता है कि आप जो माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी से जो डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि माखनलाल चतुर्वेदी में उत्तर पुस्तिका के पेज जो रहते हैं 36 पेज रहते हैं, जिसमें पहला पेज जो है, जो जिसके एक साइड में तो दिशा निर्देश चले जाते हैं, तो ऐसा करके आपको मूल रूप से 35 पेज मिलते हैं और 5 यूनिट रहती है। तो आप क्या करिए, बहुत विद्यार्थी मुझसे बताते हैं कि सर क्या करें, हमें टाइम कम पड़ जाता है, टाइम कब पड़ जाता है, हमारा अभ्यास नहीं हो पाता। एक तो जिन जिन संस्थाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है एक बार, तो आपको एक अनुभव हो जाता है, तो उससे भी बहुत सुधार हो जाता है। पर किंतु कहीं-कहीं संस्थाओं में नहीं हो पाती, अगर मान लो परीक्षा पूर्व तैयारी अगर नहीं हो पाती, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो 35 पेज की उत्तर पुस्तिका है, क्योंकि उसमें सप्लीमेंट्री नहीं मिलती, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी पाँचों इकाइयों को आप बाँट दें। जैसे 3 पेज आगे पीछे मिला के 6 पेज होते हैं, तो आप इस तरीके से डिवाइड कर दें कि 7 पेज में, मतलब 6 आगे पीछे मिला के 6 पेज में 1 यूनिट आपकी हो जाए और 7वां प्रश्न जो है उसमें आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। इस तरीके से अपनी पाँचों यूनिट को अगर निर्धारित कर दें तो एक सी राइटिंग होगी। अच्छी राइटिंग के साथ आपकी अगर यूनिटों का आप उत्तर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ये जो टाइम की समस्या आ रही है, अगर इस तरीके से पाँचों यूनिट को कितने पेज में लिखना है या डिवाइड करके आप लिखेंगे, तो निश्चित मानिए आपकी पूरी पाँचों यूनिट हो जाएगी और आपके पास समय भी बचेगा। जो समय अतिरिक्त आपका बचा हुआ है उसके उसमें आप निष्कर्ष को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये देना था आप सभी को, बहुत सारे विद्यार्थी इकाइयों के जो प्रश्न रहते हैं, तो उन प्रश्नों में ये दिया रहता है कि अमुक प्रश्न क्रमांक 1 के क प्रश्न को 100 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए, 300 शब्दों में। तो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, आप ध्यान नहीं देते। यदि आपको 100 शब्दों में उत्तर लिखने कहा गया है, फिर भी आपको अगर याद है वो क्वेश्चन, तो 200 शब्द, 400 शब्द, 500 शब्द में बच्चे लिखते हैं। तो आप जो है दिशा निर्देश आपको जो दिया गया है प्रश्न को हल करने का, उस दिशा निर्देश को बहुत अच्छे से पढ़िए और उन प्रश्नों में जैसा बताया गया है कि इतने शब्द में लिखिए, तो उतने ही शब्द में लिखिए, ताकि आपके पास समय भी बचेगा और दूसरे प्रश्न भी नहीं छूटेंगे। देखिए बच्चों, जिस इकाई का प्रश्न का उत्तर हम नहीं कर पाते, तो उस इकाई का तो हमको उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो निश्चित रूप से अपने सभी विद्यार्थी सहपाठियों को ये वीडियो भेजिए कि किस तरीके से हम उत्तर हल करें। डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पेपर करिए और बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाइए। जय हिंद, जय भारत।